आने वाले 10 तारीख को जो एमएलए इलेक्शन है, एमएलए इलेक्शन में हम आगे बढ़ चढ़कर अपना वोट डालना है। वोट डालना मतलब ये सिर्फ वोट डालना, ये हमारा अकेले का वोट डालना ये काफ़ी नहीं होता है। इस इलेक्शन में इलेक्शन जीतने के लिए 80 से 1 लाख वोट ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि शकील भाई ने बोला। इसकी वजह से हम क्या करना है, हम हमारे दोस्त लोग, हम जितने नौजवान हैं, हम अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त और अपने पड़ोसियों को सबको उसको ताकीद करके उस दिन वोटिंग के दिन ज़्यादा से ज़्यादा वोट करने की उन्हें समझा के, अगर हम ज़्यादा परसेंटेज की वोटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी सीट ज़रूर निकलेगी। वही बात मोहतरमा कनीज़ फातिमा जी की, मोहतरमा कनीज़ फातिमा जी ने जितना डेवलपमेंट करना था वो उतना डेवलपमेंट करे हैं। हमारे वार्ड में 2,25,000 करोड़ की टैंक रेडी हो गई है, जो 24 घंटे पानी के लिए तैयार हो गई है। वो 10 लाख कैपेसिटी की टैंक है और गार्डन के लिए पैसा सेंक्शन हुआ है, ड्रेन बन रहे हैं और छोटे मोटे जो भी काम हुए जब से हम इलेक्शन जीते हैं वो काम जारी है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो भी काम होंगे इंशाल्लाह हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। इस मीटिंग का रखा जाना इलेक्शन को लेकर है। आपकी कैंडिडेट मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहब की टक्कर जो है बीजेपी से है डायरेक्ट, कोई बीच में पार्टी नहीं है। जो लोग हामी भर रहे हैं कि हम मोहतरमा को हराएंगे और हम कोई किसी और को जिताएंगे, क्या वो मुमकिन है? आप लोग ये बोलिए। 14,000 से तुम 80-90,000 तक नहीं जा सकते, लेकिन जो जीत कर 66,000 वोट ली है वो बेशक 80,000-90,000 वोट तक जा सकती है। अब जो लोग हामी भर रहे हैं वो क्यों भर रहे हैं? जाती मफाद नहीं होने की वजह से, जाती गरज पूरा नहीं होने की वजह से वो पूरे मुत्तहिद होकर हराने की एक साजिश। जितने लोग वहां हैं, क्या कभी आपके बीच वो आए? क्या आपके कोई तकरीब में, अच्छे में बुरे में, बड़े बड़े घरों में रहने वाले, एसी में फिरने वाले, बड़े लोगों के दावतों में जाने वाले, बड़े लोगों के मैयतों में जाने वाले, किसी गरीब की तकलीफ में आए? आपके कमरुल इस्लाम मरहूम के साथियों, उनकी तरबियत किए हुए कैडर आज भी वही उनके नक्शे कदमों पर आपके अच्छे में बुरे में था। 3 साल पहले जब कोविड आया, यही लियाकत पटेल साहब ब्रेड और दूध से शुरू करें आपके मोहल्ले में, फिर किट्स आए, कुछ घरों में ईद के भी हम जो है ना किट भिजाए करे थे लियाकत साहब, तरकारी का इंतजाम हुआ। ये तकलीफ एक दूसरे की जानकर कर रहे हैं। और हम किट बांटे तो किसी की फोटो लगा के नहीं बांटे सब कि मैं हूं, जरूरतमंद तक, उसके दरवाजे तक उस चीज को पहुंचाया गया, कॉर्पोरेटर की तरफ से, कमरुल इस्लाम फाउंडेशन की तरफ से। सीधा सीधा खेल है। बड़े पैसे वाले हैं, उनको डर रहता है अपनी जायदाद का, अपनी दौलत का। हो सकता है उनको फोन आए होंगे कि कनीज़ फातिमा को रोक दो, कांग्रेस की गवर्नमेंट बनना नहीं है। कनीज़ फातिमा को रोक दो कि हमारे को गुलबर्गा में एमएलए नहीं चाहिए, वरना हम आपके घर को ईडी भेजेंगे, इनकम टैक्स भेजेंगे, सीबीआई भेजेंगे। दौलतमंद को दौलत से गरज रहती है, गरीब के घर की प्यास की क्या तकलीफ है बताओ आप। कमरुल इस्लाम जब इलेक्शन हारा भी तो आपके बीच में था। कमरुल इस्लाम के इंतकाल के बाद का जितना असना था, उस वक्त में भी कमरुल इस्लाम के घर वाले और कमरुल इस्लाम का पूरा कैडर हर आवाम के बीच में था। बहुत अफरा तफरी हुई, लेकिन सब मौजूद थे। हालात हाजरा ये है, मैं तारीफ करूंगा एडवोकेट वहाज बाबा साहब की कि उन्होंने वक्त की नज़ाकत को देखा और कांग्रेस में शमूलियत की, और वो बेबाकी से कॉरपोरेशन इलेक्शन में भी हमारे साथ थे, आज एमएलए इलेक्शन में भी हमारे साथ है। इंशाल्लाह आइंदा एमपी इलेक्शन में भी वो हमारे साथ रहेंगे। और ऐसे कई जो है ना हमारे भाई बहनें हैं जो मुख्तलिफ पार्टियों में थे और वो वापस आकर कांग्रेस से जुड़े हैं। आपका वोट जब हम मांगते हैं तो उसके जवाबदेही भी है। जब आपकी जवाबदेही आपका काम नहीं होने पे है। कमरुल इस्लाम साहब के दौर का वो वादा कि इस महल्ले को पानी की टाकी की ज़रूरत है, मोहतरमा कनीज़ फातिमा ने पूरा किया।
तो वो काम की नहीं है, ये किस तरीके का सवाल है। आपका कॉरपोरेटर, आप फेसबुक पे देखो, रोज कोई ना कोई ड्रेन के काम में, बोरवेल के काम में, लाइट के काम में, रोड के काम पे या पानी के मसले में मौजूद है। पूरी ताउन कनीज फातिमा साहिबा की मौजूद है। मैं आपके मोहल्ले की ही बात कर रहा हूँ। हर चीज में आपके साथ सरवर भाई को मैंने आगे बढ़कर हिस्सा लेते हुए देखा है, जावेद साहब को देखा है, अयूब खान को देखा है, मुख्तलिफ यहाँ के कई नौजवान हैं जो उसका छोटा मोटा भी अगर कोई पुलिस स्टेशन का मसला आया तो वो जो है ना, कभी रात को मेरे को तो कॉल करते हैं, आदिल को तो भी करते हैं, या सोहेल सेठ को करते हैं, जैद को करते हैं, किसी को भी करते हैं, लेकिन वो काम उनका होता है। कोविड में हर कोविड सेंटर को उन्होंने विजिट किया, वहाँ के इंतजामात के वास्ते किया, डॉक्टर्स के साथ क्वारंटाइन सेंटर्स के ऊपर मैयत को जब निलाने का इजाज़त नहीं थी, वो भी हम लड़के जो है ना मैयत का इंतज़ाम करा के कांदा दे और उसको तदफीन की जो है ना इजाज़त दी जाए। तो जो लोगों को इल्म नहीं था, जो कोविड में डर के बैठे थे कि भाई मेरे हाथ मिलाने से कोविड आएगा, छींकने से कोविड आएगा, सांस लेने से कोविड आएगा, वो आज इस तरह की बातें करते कि मोहतरमा कनीज फातिमा कहाँ थी, मोहतरमा कनीज फातिमा का कैडर कहाँ था। कांग्रेस का हर वो शख्स जो आप लोगों से वाबिस्ता था वो फील्ड में था। CAA NRC में भी वो हर जगह थी। वो आप तो औरत हैं, आप पूरे अल्हम्दुलिल्लाह या हिजाब में बैठी हुई हैं। आपको तो खुशी होती होंगी कि जब वो फासिस्ट ताकतों के बीजेपी के नेताओं को बैठकर हिजाब में खिताब करती हैं, तो मैं समझता हूँ आप लोगों को फ़ख्र होना चाहिए कि हमारी एक बहन, हमारी एक बेटी आंख में आंख डालकर उस असेंबली में बैठती है जहां पे कभी कमरुल इस्लाम बैठता था, और उसी तरीके से वो बीजेपी को ललकारती है कि हाँ मैं अपने संविधान को जानती हूँ, मैं अपना हिजाब पहनी हुई हूँ, मैं इस असेंबली में बैठी हुई हूँ क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का वो भाई, वो बाप, वो चाचा, वो मामू, वो खाला, वो बेटी कि मेरे को दुआएं दी हैं, मुझे वोट देकर भिजाई हैं। इस चीज़ को समझिए। आपने हम में इंतशार पैदा कर कर वोटों को बांटने का ये खेल है कि हम इसको इंतखाबात है, हर पार्टी का कैंडिडेट, हर नुमाइंदा आपके बीच में आएगा, उसको आपकी अपनी बात रखने का पूरा हक है, वोट देने का हक अल्लाह आपको दिया है। उस वोट को सही इस्तेमाल करिए। इस इत्तेहाद को जो कमरुल इस्लाम 72 से लेके चला है, मैडम 18 से लेकर चल रही हो, उसके अंदर ज़रा भी तफरीक़ा पैदा होने मत दीजिए। मैं तो 10 तारीख को चुनाव होना है। ये चुनाव सिर्फ गुलबर्गा का नहीं, पूरे प्रदेश का चुनाव है। और आपको यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी मोहतरमा कनीज फातिमा के लिए हम आपसे कुछ कहने, वोट मांगने और वोटों की अपील करने के लिए आए हैं। मोहतरमा कनीज फातिमा कोई नया नाम नहीं है। इस शहर का, अगर गुलबर्गा शहर का नाम है तो इस शहर के साथ साथ एक शख्सियत का नाम है, उस शख्सियत का नाम है मरहूम कमरुल इस्लाम। और उसी शख्सियत की अहलिया है मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा, जिनको पिछले 5 साल पहले आपने विधायिका बनाया और उनका 5 साल का सफल कार्यकाल खत्म हुआ। अगले 5 साल के लिए वो आपके बीच में चुनाव में हैं और आपसे वोटों की अपील के लिए हम लोग आपके बीच आए हैं। दोस्तों, अगर आप उनको मिलिए या उनको भी एक संदेश देना चाहता हूं कि वो सोच कर देख लें कि 2000, 5000, 8000, 10000, 15000 से क्या गुलबर्गा नॉर्थ की सीट जीती जा सकती है? मुझे ईमानदारी से बताएं। मैं जेडीएस मंच के उस सभा में मंच पे बैठे सभी पदाधिकारियों को आज चैलेंज करता हूं कि वो अपने आप से सुबह आईने में खड़े होकर पूछ कर बताएं, क्या 5000, 10000, 15000, 20000, 25000, 30000 से सीट जीती जा सकती है? गुलबर्गा नॉर्थ सीट जीतने के लिए 1 लाख वोट का आंकड़ा जो पार करेगा वही इस सीट को जीत पाएगा, और 1 लाख का आंकड़ा सिर्फ और सिर्फ कमरुल इस्लाम साहब का बनाया हुआ इत्तेहाद ही पार करेगा। साहब के किरदार से वाकिफ़ हैं, उनके कामों से वाकिफ़ हैं, और अभी हाल में 5 साल मैडम मोहतरमा कनीज फातिमा के कामों से भी वाकिफ़ हैं, उनसे वाकिफ़ हैं। एक बार और आपको बड़ी मुस्तैदी से देश के हालात और मुल्क के हालात और सूबे के हालात को देखते हुए आपको एक बार और
बड़ी मजबूती से आपको फैसला करना होगा कि ये इलेक्शन जो है बहुत ज़रूरी इलेक्शन है। एक वोट भी नहीं खराब होना चाहिए हमारा। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके घर, मोहल्ले, पड़ोसी जितने भी हैं 10 तारीख को सुबह 7 बजे सारे काम छोड़ देना है। सिर्फ एक दिन के लिए, 5 साल में वो एक दिन आता है कि सारे काम छोड़ देना है और 7 बजे से लेके 2 वोटर्स को निकालना है और वहां तक पहुंचाना है। ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पिछला जो रहा है हमारा मार्जिन, जिससे उसका हौसला, बीजेपी वाले कैंडिडेट का जो हौसला बढ़ा हुआ है, वो मार्जिन कम होने की वजह से बढ़ा है। आप लोगों को इस बार जो मार्जिन है 20,000 के ऊपर पहुंचाना है, जिससे अगली बार किसी बीजेपी या किसी जेडीएस वाले की हिम्मत तक नहीं पड़ेगी खड़े होने की।